हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में जो कि इंग्लिश जोन चैनल पे अपलोडेड है आप सभी के लिए। ज्योफ्री चौसर से रिलेटेड उनका लिटरेरी करियर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें उनका जो लिटरेरी करियर था, अगर उनके राइटिंग पीरियड की बात करें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। द फर्स्ट वन वाज फ्रेंच पीरियड, सेकंड वाज इटालियन पीरियड एंड थर्ड वाज इंग्लिश पीरियड। इन इन पीरियड्स में उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हुए हैं? फ्रेंच पीरियड में वो फ्रेंच राइटर से या फ्रेंच जो इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर थे उनसे इन्फ्लुएंस होके वर्क्स लिखे हैं। इटालियन पीरियड में इटालियन जो राइटर्स थे उनसे इन्फ्लुएंस होके लिखा है, और इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड अपने वर्क्स को लिखा हुआ है। तो इसका डिस्कशन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में होगा। तो चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और हम सभी जानते हैं, अगर हम ज्योफ्री चौसर के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1340 से लेकर के 1400 का टाइम ड्यूरेशन ये ज्योफ्री चौसर का, मीन्स 1340 में इनकी बर्थ हुई थी और 1400 में इनकी डेथ हुई थी। दिस वाज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ज्योफ्री चौसर, ठीक है। एंड ज्योफ्री चौसर मिडिल ए से बिलोंग करते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड से इनका ये टाइम ड्यूरेशन है। इस टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं, जिसमें इनके अदर कलीग्स की बात करें तो आप सभी जानते हो, उसमें विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, ये इनके इंपॉर्टेंट जो बेस्ट या कलीग्स थे जिन्होंने उस टाइम ड्यूरेशन में भी पोएट्री लिखी हुई है। अब चलिए ज्योफ्री चौसर से रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो ज्योफ्री चौसर is known as the father of English literature and English poetry। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो, क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड में जिस तरीके के वर्क्स ज्योफ्री चौसर ने लिखे हुए हैं, जो एक तरीके का आप इनका इन्फ्लुएंस देखोगे लिटरेचर में, और साथ ही साथ इनकी राइटिंग स्किल देखोगे जो एक वास्ट पिक्चराइजेशन देते हैं अपनी कंटेम्प्रेरी मिडिल टाइम की, मिडिल इंग्लैंड की, वो उसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कभी एग्जाम में आता है तो इसमें आपका ज्योफ्री चौसर होंगे। अलग से नेक्स्ट हम करते हैं जो बात इनके बारे में, वो क्या जाने जाते हैं? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा इनको बोला जाता है ज्योफ्री चौसर को, क्योंकि इसके बाद से ही जो रेनेशा का जो टाइम ड्यूरेशन था वो स्टार्ट हुआ था ज्योफ्री चौसर के बाद का। और ज्योफ्री चौसर का जो टाइम ड्यूरेशन था, जो 1340 से 1400 का टाइम ड्यूरेशन था, ये एज ऑफ चौसर के नेम से भी जाना जाता है, क्योंकि चौसर मिडिल इंग्लिश पीरियड के एक प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट थे जिन्होंने अपने वर्क्स को इस टाइम ड्यूरेशन में लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करते हैं अगर हम, तो ज्योफ्री चौसर फर्स्ट टाइम यूज हीरोइक कपलेट। देखिए किस वजह से इस चीज को हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री उनको क्यों बोला जाता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसके रेफरेंस में आपको चीजें जो बता रही हूँ, इससे आप समझ सकते हो कि उनको क्यों बोला गया है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट टाइम यूज्ड हीरोइक कपलेट फॉर्म ऑफ पोइट्री इन हिज वर्क लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये इनका वर्क था जिसमें हीरोइक कपलेट जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है, जिसमें पोयम लिखी जाती है, वो लिखी, मीन्स जो हीरोइक कपलेट जो राइमिंग होती है, एक किसी हीरोइक डीड्स को, हीरोइक स्टोरी को डिपिक्ट करते हुए जो वर्क लिखा जाता है या जो पोयम लिखी जाती है, उसको हीरोइक कपलेट बोलते हैं। फॉर्म ऑफ कपलेट होता है कि दोनों लाइंस जो होती है राइम करती हैं। तो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन जो था, फर्स्ट टाइम ज्योफ्री चौसर ने हीरोइक कपलेट का यूज करा हुआ है इस वर्क को लिखते हुए। इसके साथ ही साथ बात करते हैं, he began writing the Canterbury Tales, which was an magnum opus work of Geoffrey Chaucer। एक वास्ट वर्क है, एक बहुत ही ज्यादा आप लाइव पिक्चर देखते हो मिडिल इंग्लिश टाइम ड्यूरेशन की इस वर्क में, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स ऐसा वर्क था जिसमें ज्योफ्री चौसर ने अपर क्लास के या अपनी जो सोसाइटी है उसमें जो भी क्लास के लोग रह रहे होते हैं उनका पिक्चराइजेशन दिया है। वहां से एक एक कैरेक्टर को पिक करा हुआ है और उन कैरेक्टर्स के बारे में बताया है कि वो कैरेक्टर्स अपने टाइम ड्यूरेशन, बताया है कि वो कैरेक्टर्स अपने टाइम ड्यूरेशन में कैसे थे। और इसके साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की है कि कितना एक वर्सटाइल या कितनी एक वैरायटी थी मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मिडिल इंग्लिश सोसाइटी भी ये बात की है इस वर्क में, द कैंटरबरी टेल्स में। इसीलिए इसका जो बात करते हैं, हिज एम्बिशियस लिटरेरी प्रोजेक्ट, जो उन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया था? 1387 में, एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट टिल हिज ओन डेथ। अपनी डेथ तक इसको उन्होंने लिखा है।
और इसीलिए इसको अनफिनिश्ड वर्क भी बोलते हैं जियोफ्री चौसर का। अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जियोफ्री चौसर, ओके, द कैंटरबरी टेल्स। इसके साथ ही साथ he was the first writer to be buried in what has since come to be called Poets Corner in Westminster Abbey। 1400 में जब इनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम पे जो इनको बरी किया गया था, तो ये पहले ऐसे राइटर थे जो पोएट्स कॉर्नर, जो एक स्पेसिफिक प्लेस दिया गया था, एक स्पेसिफिक एक बरियल प्लेस था वेस्टमिंस्टर एबे में, वहां पे पोएट्स कॉर्नर में इनको दफनाया गया था, इनकी डेड बॉडी को दफनाया गया था। तो ही वॉज द फर्स्ट राइटर। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हु वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड एट पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एबे, तो दैट वाज जियोफ्री चौसर, ओके। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनके बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड, द ग्रेट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा, और इन्होंने क्या बोला है जियोफ्री चौसर को, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ये बोला है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की। तो अभी आप यहाँ पे ये चीजें समझ चुके होंगे कि जियोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों बोला जाता है। राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस किया है, राइम रॉयल को इंग्लिश लिटरेचर में जो इनका एक राइमिंग स्कीम था, एक फॉर्म ऑफ पोइट्री था, उसको इन्होंने अपने पोएम्स में लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम यूज किया है, इंट्रोड्यूस करा हुआ है। और फर्स्ट टाइम यूज करने की बात करते हैं तो हीरोइक कपलेट यूज किया हुआ है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में। तो कैंटरबरी टेल्स जो कि एक वर्सटाइल पिक्चर अपने सोसाइटी का शो करते हैं, मिडिल क्लास इंग्लिश पीरियड का शो करते हैं, और वो एक इनका अनफिनिश्ड वर्क था। इसके साथ ही साथ ही वाज द फर्स्ट टू बी बरीड एट पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एबी, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये कह करके बोला है। ही वॉज द फर्स्ट मैन, मैथ्यू अर्नोल्ड, जिन्होंने इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला है। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जियोफ्री चौसर से रिलेटेड एक बहुत नटशेल में हमने उनका एक जो लिटरेरी करियर है उसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ पे। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनका जो डिवीजन था पीरियड्स का, मींस इनका जो लिटरेरी करियर था, अगर हम उनकी बात करते हैं तो इनकी वर्क्स किन किन पीरियड्स में डिवाइडेड हैं। जैसे इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश की बात की तो इटालियन टाइम ड्यूरेशन में या इटालियन पीरियड में इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में अपने वर्क्स को लिखा है, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में इंग्लिश वाज नॉट द प्रॉपर लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन अ पोइट्री, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज नहीं थी कि इंग्लिश पोइट्री में या पोएम्स में, लिटरेरी वर्क्स में बहुत अच्छे से ईस्ट मिडलैंड की जो इंग्लिश थी, मिडिल इंग्लिश, वो यूज होती थी। तो इस तरीके से ये जियोफ्री चौसर ऐसे थे जिन्होंने ईस्ट मिड इंग्लिश को यूज करा हुआ है, जो एक कॉमन लैंग्वेज थी उस टाइम के लोगों की, ठीक है। अब जब सबसे पहले चलिए इनके पीरियड की बात करते हैं, तो फर्स्ट पीरियड क्या था, जो कि फ्रेंच राइटर से इन्फ्लुएंस था। किससे इन्फ्लुएंस था? फ्रेंच राइटर से, ठीक है। यहाँ पे इनको फर्स्ट पीरियड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, फ्रेंच पीरियड भी लिख सकते हो, तो ये भी हो सकता है। तो ही रोट रोमन डे ला रोज, अ ग्रेसफुल लव पोएम, एबीसी एंड ब्रूक ऑफ डचेस, 1369 में ये लिखा है। एंड दिस पीरियड वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच राइटर्स, ठीक है। ये जो पीरियड था ये फ्रेंच राइटर से इन्फ्लुएंस हो करके इन्होंने ऐसे वर्क्स को लिखे हैं। तभी आपको जो ये वर्क आपका दिख रहा है रोमन डे ला रोज, ये जो था एक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया वर्क था, फ्रेंच राइटर से इन्फ्लुएंस होकर के जियोफ्री चौसर ने इस पीरियड में लिखा हुआ है। और बुक ऑफ डचेस जो है 1369 का वर्क है। तो स्टार्टिंग का जो फेज था इनके लिटरेरी करियर का, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच राइटर्स, ओके। नेक्स्ट हम पीरियड की बात करते हैं, दैट वाज द सेकंड पीरियड। अगर इस सेकंड पीरियड की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा पीरियड है? इटालियन पीरियड, ठीक है। इटालियन पीरियड जिसमें इटालियन जो राइटर्स थे, जैसे हम बात करते हैं बोकासियो की एंड साथ ही साथ दांते की बात करते हैं, तो इन राइटर से इन्फ्लुएंस होकर के ये वर्क लिखा हुआ है जियोफ्री चौसर ने, बोकासियो एंड दांते, ठीक है। तो ऑन द राइटिंग ऑफ चौसर द मोस्ट नोटेबल इटालियन इन्फ्लुएंसर हैव कम फ्रॉम बोकासियो एंड दांते। जो इन्फ्लुएंस था इटालियन पीरियड का या सेकेंड पीरियड का इनका जो था, वो बोकासियो एंड दांते जो इटालियन ग्रेट राइटर्स थे, इनसे इन्फ्लुएंस होकर के अपने वर्क्स को लिखा हुआ है। एंड द बेस्ट वर्क ऑफ दिस पीरियड इज ट्रोइलस एंड क्रेसिडी। इट इज considered the first novel in English literature,
एंड चौसर ऑल्सो रोड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इन दिस पीरियड, जिसके बारे में हमने बात की कि हेरोइक कपलेट में वो वर्क लिखा गया था लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो कि एक पोयम है। बट ट्रोयस एंड क्रेसेडा की अगर बात करते हैं तो ये वर्क बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बोकासियो एंड डांटे, मीन्स जो इटालियन इनका पीरियड था, इटालियन इन्फ्लुएंस था, इससे इंस्पायर होकर के वर्क लिखा है। और इस वर्क को ट्रोयस एंड क्रेसेडा को फर्स्ट नॉवेल कंसीडर किया जाता है अगर बात करते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, थर्ड पीरियड की बात करते हैं, दैट वाज द इंग्लिश पीरियड। ओके, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। और ये पीरियड क्या था? चौसर वाज इंस्पायर्ड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से इंस्पायर होकर के और उस सोसाइटी से इंस्पायर होकर के इस टाइम ड्यूरेशन में अपने वर्क्स लिखा है। और कौन सा उसका सबसे बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है? दैट इज द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। दिस लॉन्ग नैरेटिव इज कॉल्ड पोर्ट्रे गैलरी। ठीक है, पोर्ट्रे गैलरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन के, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, कि उस टाइम की जो पिक्चराइजेशन था, जो एक लिविंग स्टाइल था, जिस क्लास से लोग बिलोंग करते थे, अलग डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल, इस वॉक में प्रोलॉग टू द कैंटरबरी में आप देखोगे कि उसमें से सभी सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोगों को पिक करते हुए जियोफ्री चौसर ने ये वर्क लिखा हुआ है कैंटरबरी टेल्स। तभी इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 29 कैरेक्टर्स हैं हु बिलोंग्स टू दी डिफरेंट सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। और कितने चैप्टर्स हैं? 24 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखना ज्यादा था क्योंकि दो दो स्टोरीज सबको बतानी थी अपने, उसमें 4 स्टोरीज अप्रोक्सीमेटली बतानी थी यहाँ पे सभी को, 2 जाते हुए 2 आते हुए, जो यहाँ पे श्राइन पे जाते हैं सेंट थॉमस बेकेट की, जो आप स्टोरी पढ़ोगे तो इसमें समझ में आएगा या आप जानते भी हो। बट ये एक अनफिनिश्ड वर्क था इनका और 24 चैप्टर्स ही इसमें जियोफ्री चौसर ने कंप्लीट किया था, जिसमें अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप नन है एंड साथ ही साथ नाइट है, स्क्वायर है एंड वाइफ ऑफ बाथ हैं, इनके कैरेक्टराइजेशन को दिखाया है। इन्होंने अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्टोरी को शेयर किया हुआ है इस वर्क में और स्टोरी के थ्रू। तो 24 चैप्टर में दैट वाज द अनफिनिश्ड वर्क चैप्टर्स, और इसमें इस वर्क को डिवाइड किया हुआ है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को। एंड द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम्स की अगर बात करें तो द फ्रेयर क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, नन, द वाइफ ऑफ बाथ, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही फेमस और एक तरीके से इमॉर्टल कैरेक्टर्स हैं इस वर्क के, कैंटरबरी टेल्स के। तो फ्रेंड्स, ये रहा जियोफ्री चौसर का लिटरेरी करियर, जो कि हमने आज डिस्कस किया इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और आप सभी प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स इस टाइम ड्यूरेशन में लिखे हैं। वैसे बहुत से वर्क्स लिखे हैं, बट मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क इस टाइम ड्यूरेशन में लिखे हुए हैं और क्या था कि इनका जो पीरियड था, सेक्शन था, इनके डिवीजन का, अगर हम लिटरेरी करियर की बात करें या उनके वर्क्स की बात करें तो किस किस तरीके से वो डिवाइडेड था, उसके बारे में आज हमने इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस किया। और बने रहिए चैनल के साथ में, साथ ही साथ वीडियो सेक्शन के अदर वीडियोज जरूर चेक कर लीजिएगा जो वीडियो सेक्शन पे हैं आपके, उसमें वीडियोस हैं अलग अलग राइटर से रिलेटेड, अलग अलग आपके एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज है, क्वेश्चंस है, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इस जो आपका ये क्लास है आज की, इसका आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंड स्क्रीन जो अभी आपको दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होंगे आपके, स्क्वायर में आप रेक्टेंगल में आपका होगा, तो यहाँ पे आपके लिंक होंगे वीडियोस के, वो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा और वॉच आउट करिए, एंजॉय करिए अपनी स्टडी को with Englet Zone on this channel, Englet Zone. Okay, and thank you very much for being with me here on this channel, and thanks a lot for watching this.